आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद सोमवार को जयसिंह अग्रवाल सपत्नीक रेणु अग्रवाल के साथ मां सर्वमंगला मंदिर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद जयसिंह अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क पर निकल पड़े। आपको बता दें कि जयसिंह अग्रवाल को 15 अक्टूबर को विधिवत रूप से कोरबा विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया गया है। जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी प्रारंभ कर दिया है। मुझे पुनः यहां से प्रत्याशी घोषित किया है, तो आज से हमारे चुनाव की अभियान की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मां सर्वमंगला माई के चरणों में प्रणाम करके और इनका आशीर्वाद लेके उसके बाद काली मंदिर, हनुमान जी के मंदिर होते हुए और आज ये प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, अन्य जितने भी चुनाव हुए उससे ज्यादा बेहतर नतीजे भी आएंगे और जो शहर का विकास हमने किया है इस बात को पूरे प्रदेश की जनता भी समझ रही है, हमारे क्षेत्र की जनता भी समझ रही है और सभी राजनीतिक व्यक्ति भी समझते हैं और एक आम आदमी भी समझते हैं। तो कोरबा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में वो बहुत बेहतर ढंग से हुआ है और जो छोटे मोटे जो काम बचे उनको आगे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में शारदीय नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता रानी की आराधना व शक्ति उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत इन दिनों कोरबा सहित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर शाम ढलने के साथ ही गरबा व डांडिया की खनक भी सुनाई देने लगती है और इस वजह से जिले की समूची आबोहवा श्रद्धा से सराबोर होकर धर्ममयसी बनी हुई है। शहर में कई जगहों पर माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और माता के दरबारों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। इन सभी प्रतिमा स्थलों पर दिन भर दर्शनार्थी महिला पुरुष भक्तों का तांता लगा रहता है। शाम होते ही विभिन्न डांडिया मैदान में रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर बालिकाएं व युवतियां हाथों में डांडिया लेकर गरबा नृत्य करने के लिए जुट जाती हैं। इसके साथ ही शुरू होने वाला गरबा डांडिया रास का सिलसिला देर रात तक चलता है और युवतियां डीजे पर गूंजते गुजराती भजनों पर हाथों में डांडिया लेकर गरबा रास खेलने का आनंद ले रही हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध कैश फ्लो को रोकने हेतु दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन दिए गए थे, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का एवं थाना प्रभारी कोतवाली रूपक शर्मा के मार्गदर्शन एवं चौकी प्रभारी मानिकपुर प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान पटेलपारा कोरबा निवासी मनोज मैटी पिता कोकिल मैटी के पास गला हुआ सोना और सोने चांदी के आभूषण बरामद होने पर उक्त सोने चांदी का बिल न होने पर गला हुआ सोना एवं चांदी के आभूषण 1.926 किलोग्राम कुल कीमती 3,06,000 रुपए को जब्त किया गया। चुनाव के मद्देनजर जो अवैध कैश फ्लो है या अवैध कुछ वस्तु है उसके आवाजाही पर रोक लगाना है और सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। इसी तारतम्य में लगातार वाहन चेकिंग का कार्य किया जा रहा था।
उसी दौरान बीती रात को मनोज मैटी के पास से लगभग 34 ग्राम चांदी और लगभग 2 किलो सोना कीमती लगभग 3 लाख के आसपास को जब्त करके 102 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई किया गया है। वो ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से आ रहा था और रविशंकर शुक्ल नगर तरफ जा रहा था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा में आदर्श आचार संहिता के लगते ही कोरबा की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और हर तरह के नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। लोगों को यह बताया जा रहा है कि आचार संहिता के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर नियमों की अनदेखी की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आचार संहिता लगने के पश्चात से सभी प्रकार के जो वाहन चेकिंग हम प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें MV8 के तहत कार्रवाई हो रही है और दूसरा अनधिकृत रूप से जो गाड़ियों में जो नेम प्लेट या किसी पद नाम से जो संचालित कर रहे हैं या जिनके अनधिकृत रूप से जो गाड़ियों में हूटर या बत्ती लगा के घूम रहे हैं, उन सभी में उनको उतरवाया जा रहा है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे वाहनों की भी चेकिंग कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार से कोई सामान या इलीगल कोई वस्तुएं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ना हो, उसमें भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यू रेलवे कॉलोनी में निवासरत रेल कर्मियों एवं उनके आश्रितों ने रेलवे स्टेशन आने जाने हेतु सुगम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। आवागमन की यह समस्या कोरबा रेलवे स्टेशन के वेस्ट एंड के संपार फाटक को स्थायी रूप से बंद कर देने के कारण उत्पन्न हुई है। इस फाटक से होकर कॉलोनी में निवासरत रेल कर्मचारी एवं आश्रित आना जाना करते हैं। यह संपार फाटक बहुत कम समय के लिए खुलता है तथा उस दौरान बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होने से बच्चों, बुजुर्गों व निःशक्त जनों के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फाटक बंद कर दिए जाने से स्टेशन आने जाने के लिए 6-7 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ता है। रास्ते में 2 संपार फाटक भी आते हैं जिनके खुलने का कोई निश्चित समय नहीं रहता। परेशानी के बाद छोड़िए सर, यहाँ बहुत परेशानी है। दूर धक्कर तो अलग है, फिर रोड का दिक्कत बहुत है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। क्या होना चाहिए यहाँ? फाटक घंटों देर बंद रहते हैं। ब्रिज बनना चाहिए ना सर। इसको अब सरकार को क्या करना चाहिए सर? आप लोग करें जो भी करना है, पत्रकार लोग। हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं जो आप बोलोगे। मतलब यहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए। राहगीरों को बहुत दिक्कत है सर, यहाँ बहुत दिन से दिक्कत है। तो जहाँ जाना होता है सर, लेकिन कितनी परेशानियाँ होती है फाटक जब बंद रहते हैं तो? हम लोग घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुकना पड़ता है। इससे छोड़ के उधर जाते हैं ना सोनाला फाटक में, उसमें परेशानी होती है। क्या होना चाहिए इसमें? सुनो सर, ओवरब्रिज बनना चाहिए। ओवरब्रिज बनना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं तो सुनो, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है, देखो कोई मरीज आ रहा है उधर से ऑटो में, तो ऑटो से इधर जा रहा है इलाज के लिए, टाइम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसकी मौत हो जा रही है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ओवरब्रिज जल्द से जल्द बनना चाहिए। खाली बाइक के लिए, ट्रक के लिए नहीं। ट्रक के लिए अलग से चाहिए, हम लोग को बाइक के लिए चाहिए। बाइक 4 चक्कर के लिए, ट्रक के लिए अलग से बना। बाकी ये सुविधा हम लोग को चाहिए, पब्लिक लोग को। ये सर हम लोग आधा घंटे से भी रुके हैं और ये जो फाटक है, ये फाटक तो पूरा बंद ही रहता है। ये आपका रेलवे देखिए, रेलवे साइड में, और जो हल्का फुल्का जो फाटक है थोड़ा खोल देना चाहिए, तो रेलवे वाले लोग पूरा टेक्टर करते हैं। देखिए सामने थोड़ा दिखाई नहीं कैमरा इधर। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, आपका जो रेलवे का जो अडानी फटानी वाला जो चक्कर चल रहा है, कोरबा वाला, कोयला वाला, तो कोयला के चक्कर में पूरा गेट ही पूरा बंद। आने जाने में कितनी परेशानी? बिल्कुल परेशानी है एकदम।
वो तो मेरे ख्याल से बीच में और बंद कर दिए थे, जो कि थोड़ा सा विरोध के कारण बीच में खंभा लगा दिए थे। विरोध के कारण खंभा को थोड़ा सा खोले, थोड़ा हल्का फुल्का गाड़ी निकल जाता है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ बिल्कुल सर जो बात की बात है, यहाँ ये होना चाहिए कि जैसे अभी गेट बंद है, फालतू गेट बंद है, तो फालतू जो गेट बंद है तो थोड़ा खोल देना चाहिए, पब्लिक लोगों का आना जाना कम से कम। या फिर ये भी होना चाहिए प्रशासन के, मतलब यहाँ ओवरब्रिज को बिल्कुल सब वो बहुत पहले से है, आम जनता का भी विकास तो कम से कम आना जाना कम से कम सुविधा रहे। अब जैसे आके यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो 4 घंटा कम से कम यहाँ पर लग जाता है गेट खोलने में, तो उससे कुछ लोगों को राहत मिलेगी ओवरब्रिज के। जी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। अग्रोहा नरेश अग्रकुल प्रवर्तक श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जी का 5147वां जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। अग्र समाज के पुरोधा अग्रसेन महाराज के जयंती पर्व की नगर में धूम रही। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज शामिल हुआ। अग्रसेन जयंती महोत्सव में सोमवार को अग्रवाल समाज की ओर से गाजे बाजे के साथ दोपहर 3 बजे कोसाबाड़ी स्थित रेमंड शोरूम से घंटाघर चौक तक अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात शोभा यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर से सभा स्थल तक निकाली गई। शोभा यात्रा के लिए अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी तैयार की गई थी। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्रों के गोत्र अनुसार सजीव झांकियां रही। एक रथ पर महाराजा अग्रसेन जी को रथारूढ़ किया गया था। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर आरती उतारी गई। शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज से बड़ी संख्या में महिला व पुरुष शामिल थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।